हाय। सो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को सॉल्यूशन बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अशोक जो है उसके गुड्स जो है, अशोक के जो सामान जो है 150% है किसका, ऑफ शंकर। और अगर अशोक के गुड का 150% अशोक की शंकर के गुड की 150% जो वैल्यू है वो अशोक अगर रख रहा है तो शंकर का वैल्यू क्लियरली क्या हो जाएगा, शंकर की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधा 100। ओके, और अगर हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ पता है तो हमको एक और चीज़ पता है यहाँ पे क्या, कि विष्णु का गुड्स का 120% इक्वल्स टू 150। मतलब अगर मैं इसको 100 मानता हूँ, इसको अगर 150 मानता हूँ, तो मेरे को यार यहाँ पे मिल जाएगा 150 इक्वल्स टू 120 अपॉन 100 इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल्स वॉट, विष्णु के प्राइस जो भी वो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं सॉल्व करूँगा इसको, यहाँ पे मिलेगा 150 इंटू 100 अपॉन में 120 इज इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व करने पे मेरे को यहाँ पे मिलेगा 125। तो मेरे को पता चल गया एक्स की वैल्यू, यानी एक्स यानी क्या, विष्णु। विष्णु इज इक्वल्स टू वॉट 125। तो विष्णु का प्राइस है 125, यहाँ पे लिख देता हूँ। विष्णु का प्राइस है 125, शंकर का प्राइस है 100 और अशोक का प्राइस है 150। तो यार यहाँ पे ये चीज़ की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और क्लियरली जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हमको देखने को मिलता है क्या, कि इन दोनों के प्राइस में 25 रुपये का गैप है, विच इज़ इक्वल टू वॉट 25%। सो आई गेस देयर इज़ अ सॉल्यूशन। लेट्स गो अहेड, आगे देखते हैं यहाँ पे। इसको पता है तुम एक वैल्यू मान के भी कर सकते हो। अगर तुमको एक वैल्यू ले लेते हो, लेट्स से तुमने वैल्यू ले लिया 120, अगर तुम ले लेते हो यहाँ पे, ओके, तो 120 अगर शंकर की वैल्यू ले लेते हो तो अशोक की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 180, ठीक। और 180 इज इक्वल्स टू 120% ऑफ एक्स अगर ये लेते हो तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, विष्णु की वैल्यू आ जाएगी 150। क्लियर कट, तुम ऐसे सॉल्व करो या वैसे सॉल्व करो, तुमको आना आंसर 25 ही है। ओके, तो एक अलग तरीका हो सकता है वैल्यू मान के सॉल्व करने का, ठीक। चलो आगे देखते भी अगला क्वेश्चन। In an election between two candidates, someone gets 80% of the total valid votes. If the total votes were 12,000, what is the number of valid votes that the other candidate, Dhande, gets if 15% of the total votes were declared invalid? वापस देख लेते हैं। दो कैंडिडेट है, चमन को 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिला, टोटल वोट्स 12,000 और 15% वोट जो है ये हो गए एक सेकंड, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट ढांडे गेट्स इफ 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो देख लेते हैं यहाँ पे 12,000 का 15% देखते कितना हो जाएगा, क्लियरली 1800 हो जाएगा 15%। ओके, तो मतलब 10800, सॉरी माय बैड, 12,000 माइनस 1800 अगर कर लेंगे कितना हो जाएगा, 10,200। 10200 ये टोटल वोट्स थे, टोटल वैलिड वोट्स थे। इसका 20% निकाल लेंगे तो अपना आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगर इसका 20% निकालेंगे क्या आएगा भाई 2040, दैट विल बी द आंसर। सो क्लियरली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर for this question. Let's go ahead with question number 15. In a physical measurement, by mistake, Sham gave his height 25% more than normal. In the interview panel, he clarified that his height was 5 foot 5 inches. Find the percentage correction made by the candidate from his stated height to his actual height. ठीक है, फिगर आउट करने की कोशिश करते भी। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तुम लोग अगर मेजरमेंट में उलझ जाओगे तो थोड़ा बेवकूफ़ी होएगा। इसको मैं सॉल्व करने का एक अलग तरीका बताता, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बंदा है, ओके, इन फिजिकल मेजरमेंट, शाम करके एक बंदा है, उसने अपने हाइट जो है 25% ज़्यादा बताया। मतलब उसकी हाइट अगर 100 थी, उसने 100 अपने हाइट को क्या बताया, 125 बताया। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, उसकी हाइट अगर 100 थी, उसने क्या बताया, 100 की जगह 125 बताया। तो जब 100 की जगह 125 बता रहा, उसको वापस 100 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, दैट्स द बेसिक क्वेश्चन। तो अगर 100 से जब उसको आगे बढ़ने का, 100 से उसको 125 पे जाना है, तो उसका कितना परसेंट इंक्रीज़ होएगा, उसका इंक्रीज़ होएगा 25%। लेकिन जब उसको 125 से वापस 100 पर आना है
तो अब उसका 25% का रिडक्शन नहीं होएगा। सोच के देखो कितना परसेंट रिडक्शन होएगा। तो मैं यहाँ पे यार न्यूमरेटर में ले लेता हूँ 25 और अपॉन में डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ यहाँ पे 125। ठीक, तो न्यूमरेटर में ले लिया मैंने 25, सॉरी मेरा पेन नहीं चला रहा, ओके। न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास यहाँ पे 25, अपॉन में डिनोमिनेटर में आ गया 125। तो जब मैं इसको डिडक्ट करता हूँ, काटता हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है 1/5 विच इज़ इक्वल टू 20%। तो क्लियरली यार देखो, मैं तुम लोग को एक लॉजिक बता रहा हूँ, ओके, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर तुम कोई नंबर, लेट्स से मैं एक नंबर ले रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ को 25% इंक्रीज़ करता हूँ, ओके, तो मेरे को वापस ओरिजिनल नंबर पे जाने के लिए मेरे को 20% रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो, ठीक। अच्छा, तुम लोग के लिए एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर कोई नंबर को मैं 20% इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक, तो मैं कितना परसेंट रिड्यूस करूँगा तब जाके मेरे को ओरिजिनल नंबर मिलेगा? दैट्स माई क्वेश्चन। थिंक एंड टेल।